सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू अभी चल रहा है। 24 जनवरी को जो इंटरव्यू हुआ उसमें एक मेरे ही इंटरव्यू बैच से जुड़े हुए जो कैंडिडेट ऑलरेडी पीटी और मेंस में भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनका इंटरव्यू हुआ 24 जनवरी को। तो इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया ये मैं डिस्कस करूंगा। बाकी जिनका आगे इंटरव्यू होने वाला है क्या क्या बात का ध्यान रखा है ये भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो इनका पहले हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। हिस्ट्री इनका ऑप्शनल है, पहली बात तो ये। इन्होंने ना ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, किस मतलब कि ब्रांच से इनका है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और ये 2012 से ही जेई के पद पे कार्यरत हैं बीएसएनएल में। ओके, अब हम बात करते हैं इनका क्वेश्चन क्या। जैसे इनके तो पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या, अध्यक्ष जो थे चेयरमैन बोर्ड के, तो पूछा गया कि आपने अपना तक कब किया, बता दिया कब किया। ऑप्शनल आपका क्या इन्होंने बता दिया। अभी आप क्या कर रहे हैं ये भी बता दिया। फिर देखिए मैं बोलना चाहता हूँ, इंटरव्यू में जैसे आप इन करेंगे पहला क्वेश्चन यही पूछा आपने ग्रेजुएशन कब किया। तो मेरा आप लोग से सलाह ये है कि एक ना अपना स्क्रिप्ट अभी से ही तैयार कर लीजिए, डायरी लीजिए और पहला क्वेश्चन कि आपने अपना तक कब किया। तो बोलने का प्रैक्टिस, सर मैंने अपना ग्रेजुएशन इस साल किया और इस विषय से किया, फिर मेरा ऑप्शन ये। एक ना अपना इंटरव्यू का स्क्रिप्ट अभी से तैयार करके आपको काफ़ी जो ना एक फायदा होने, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। अभी आप कई जगह मॉक देखे होंगे या जो ऑलरेडी जो यूट्यूब पर भी कई सारे लोगों ने मॉक जो लिया गया उनका अपलोड किया गया, तो वहाँ पे ये लोग अपना मतलब कहने से परिचय पूछ रहे हैं, आप बताए अपना परिचय दीजिए। जबकि बीपीएससी में इस तरह का कोई भी परिचय आपसे नहीं पूछा जाता है। और मैं बार बार अपने लेक्चर में यही बोलने की कोशिश करता हूँ यूट्यूब पर जो मैं लिया हूँ कि आपसे बोर्ड मेंबर आपका परिचय नहीं पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में एक चीज़ का उनको रहता है जानकारी कि आपने ग्रेजुएशन किस साल किया। एक उनके पास मोटा, बाकी उनके मतलब आपके बारे में उनके पास और विशेष कोई जानकारी नहीं होता। इसलिए मॉक देने का मतलब ये है कि जैसा इंटरव्यू में पूछा जाता है वैसा मॉक दें, ऐसे लोगों से आप सलाह लें ताकि आपका एक बेहतर मतलब मार्गदर्शन मिल सके। तो चलिए, तो मैं फिर बोलता हूँ कि आप अपना इंटरव्यू का स्क्रिप्ट तैयार करके रखिए, 5-6 लीजिए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और लिखिए। आप फिर जो पूछा जा सकता है वो लिखिए, उसका आंसर क्या देंगे वो भी लिखिए। या नहीं तो आपका जो मिरर है, घर का दर्पण है, उसके बाद खड़े होइए, क्वेश्चन पूछिए खुद से, उसका जवाब दे। या नहीं तो वीडियो मोबाइल ऑन कीजिए, मोबाइल का जो है आपका उसमें लेक्चर बनाइए और उसको देखिए कि मतलब कि आप जो है कैसे बोल पा रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड करके अपना ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये हो गया। तो अपना तक कब किया इनसे पूछा गया, ऑप्शनल आपका क्या पूछा गया, अभी आप क्या कर रहे हैं पूछा गया, जॉब में अभी तक आपको प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, इनका जो भी रीजन था उन्होंने अपना दिया, ठीक ना। फिर इनसे पूछा गया कि आप उसके पहले क्या इंटरव्यू कभी दिए, तो इन्होंने ये पहले भी इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं क्योंकि हमसे 2-3 साल से जुड़े हुए हैं मेंस के लिए। चलिए, ठीक ना। फिर पूछा गया कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, ये मतलब कि जो बोर्ड के अध्यक्ष ही पूछ रहे हैं, तो इन्होंने अपना बताया। तो पहला इनका बीएस है, ठीक है। तो बीएस में क्यों आना चाहते हैं ये क्वेश्चन पूछा, मतलब कि आपका जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है वहां से पूछ रहे हैं कि आप इसमें क्यों आना चाहते हैं। ऑलरेडी मैं इस पर कैसे आप जवाब देंगे, चाहे आपका पहला पोस्ट कुछ भी हो, सेकंड, थर्ड या कुछ हो, मैं ऑलरेडी इसका लेक्चर यूट्यूब पर ले चुका, आप उसको जाकर वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। चलिए, फिर इन्होंने बीएस में आप क्यों आना चाहते हैं, तो ये इन्होंने का एक जवाब था, सर कि मैं जो भी सरकारी योजना है उसको मैं ग्रास रूट लेवल पर लागू करना चाहूंगा, मतलब इनका मतलब जवाब था। तो फिर बोर्ड में पूछे कि बताइए वो एक स्कीम का नाम बताइए जिसको आप लागू करना चाहेंगे। तो इन्होंने क्या गलती से ना महिला जो उत्थान योजना जिक्र कर दिया, जबकि हालांकि वो क्या है आपका कन्या उत्थान योजना है। तो जब ये महिला मतलब कि उत्थान योजना बोले तो फिर बोर्ड में बोलते हैं आप तो गलत बोल रहे हैं, ये तो स्कीम तो है ही नहीं। तो इन्होंने अपने आप को फुरा नहीं, ये कन्या उत्थान योजना है, तो उसका जिक्र लिया उन्होंने, मतलब नाम लिया। फिर आगे बीएस आप क्यों लेना चाहते हैं, उसी क्रम में उन्होंने ये बताया था कि जो 7/3 है फिर मैं इसको भी इंप्लीमेंट करना चाहूँगा, जो भी इसमें स्कीम सरकार लागू करेगी उसको भी मैं लागू करना चाहूँगा ग्रास रूट लेवल पे। तो वहीं क्वेश्चन पूछा गया 7/2 में सिंचाई के लिए कुछ योजनाएं था क्या, तो इन्होंने जवाब दिया, तो ये हो गया। फिर इनसे ये पूछा गया मतलब वही कि जो सिंचाई का जो योजना उसमें क्या है, सरकार उसमें क्या क्या कर रही थी, इनका जवाब ये भी दे दिए। ये अभी तक ये जो भी बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो क्वेश्चन पूछे थे। अब फर्स्ट मेंबर पूछते हैं कि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो इन्होंने बोला हाँ। बताइए दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, मतलब इन्होंने डेट पूछा, एग्जैक्ट डेट बताइए और ईयर बताइए। इन्होंने डेट दिसंबर शायद बताया था इन्होंने, और 1939 बताया। दूसरा विश्व युद्ध में पहले किस देश ने किस पर आक्रमण किया, ये भी पूछ दिया गया। जर्मनी, पोलैंड जो भी था वो पूछा गया, और क्यों किया ये भी पूछा गया। नेक्स्ट फिर रूस पर जर्मनी ने भी क्या आक्रमण किया था, क्या उन्होंने पोलैंड बताया हुआ, तो उन्होंने रूस का भी चर्चा किया था। फिर कब किया था, डेट याद है नहीं तो ईयर बता दीजिए। तो इनको डेट एग्जैक्ट तो यहाँ ईयर है, इन्होंने ईयर बता दिया। तो मतलब ये है कि अगर आपका हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है, एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, आप उसको अच्छे से करके जाइए। और जो भी युद्ध है, युद्ध पूछा जा रहा है, चाहे पानीपत का युद्ध हो जाए
या आपका क्या कहते हैं हल्दीघाटी युद्ध हो जाए, प्रथम विश्व युद्ध हो जाए, द्वितीय विश्व, तो जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ है लगभग वही 15-20 युद्ध है, गूगल में सर्च कीजिए, उसको याद कर लीजिए कब हुआ था, क्यों हुआ, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, तो आपका इंटरव्यू में एक क्वेश्चन यहां से मे भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, फिर से पूछा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के लिए भारत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें इंडिया में क्या चल रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत को आजादी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही क्यों दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 1900 जब ये क्या कहते हैं आपका युद्ध जब चल रहा था तो आखिर इंडिया को आजाद क्यों दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर इनसे क्वेश्चन ये पूछा गया ना, फिलीपींस का पूरा नाम क्या है, इनको नहीं पता, इन्होंने सॉरी बोल दिया, ठीक ना। फिर फिलीपींस अभी चर्चा में क्यों है, ये भी इनसे पूछा गया। अमेरिका की जो फर्स्ट नीति के अनुसार ट्रम्प जिस प्रकार से सब कर रहे हैं, भारत फर्स्ट के तहत क्यों नहीं कर रहा है, मतलब कि अमेरिका जो फर्स्ट की पॉलिसी जो ट्रम्प का है तो उसके जो वहाँ हो रहा है तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन से पूछा गया। फिर अभी एक पूछा गया कि अमेरिका अभी जो है ना किस संस्था से बाहर निकला, क्योंकि बहुत सारे संस्था से बाहर निकला, अभी सबसे हाईलाइट WHO से बाहर निकला, क्वेश्चन यहाँ से इनको पूछा गया, और क्यों वो बाहर हुआ है ये इनसे पूछा गया। फिर इनसे पूछा गया AI क्या, क्योंकि इनका CS ब्रांच था, बीटेक इन्होंने किया था, AI क्या है ये पूछा गया। AI क्या मानव को रिप्लेस कर देगा, मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप लोग को पहले बता चुका कि ये क्वेश्चन में भी आता था और इनसे देखे पूछा गया। फिर एक इनसे पूछा गया सिंथेटिक AI क्या होता है, इनको नहीं पता, सॉरी बोल दिया। फिर BPO, चूंकि ये BPO पूछा, BPO क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे चूंकि इनका BSNL इनका जो जॉब कर रहे थे, ट्राई क्या होता है इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या, ये पूछा गया। BSNL में कस्टमर की संख्या कम क्यों है, और ये ऑलरेडी जब इनका मैं 1-to-1 सेशन ले रहा था, मैं इनके जॉब प्रोफाइल में 100 क्वेश्चन कराया था, 100 जो मैं कराया था उसमें से लगभग इनका मोटामोटी वहाँ से आ ही गया, मतलब कि हाँ जो पूछा गया इनसे, ठीक ना। तो वही मैं इनसे पूछा था कि आखिर BSNL में कस्टमर की संख्या इतनी क्यों कम हो रही है, या जियो ऐसी जो कंपनी जो प्राइवेट क्यों इतना आगे बढ़ रही है, तो यहाँ इनसे पूछा गया। फिर इनसे पूछा गया चार्ल्स बेबेज कौन थे, जो कि कंप्यूटर के जनक थे, ये पूछा कि उनका ब्रांच था वो, उन्होंने कंप्यूटर की खोज कैसे की, ये इनसे पूछा गया। बाकी और भी कुछ क्वेश्चन था जो कि उनको अभी तुरंत ये तो याद नहीं आया था, तो इन्होंने ऐसा लिख के हमको ये भेजा है। तो आप देख सकते हैं इनका जो इंटरव्यू चला, जो इनका सब्जेक्ट था, ओके, जो सब्जेक्ट इनका ऑप्शनल हिस्ट्री था, हिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया। इनका जॉब प्रोफाइल ये चूंकि जेई थे, BSNL वहां क्वेश्चन पूछा गया। बाकी जो है इनका चूंकि जो इनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस, वहां से पूछा गया। इनके पोस्ट प्रेफरेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ठाक पूछा गया, स्टार्टिंग तो वहीं से हुआ। हाँ, इनसे हॉबी नहीं पूछा गया, मतलब ये हो रहा है डिफरेंट जो बोर्ड बैठे हुए हैं BPSC में, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो रहा है। लेकिन हाँ, सारा अगर सब हम देखते हैं तो पता ही चलता है कि आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका जो हॉबी है, आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है, और जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यहीं से मोटा मोटी आ रहा है। तो आप इसको अच्छे से अगर कर लेंगे तो हो जाएगा। बाकी अभी जो करंट अफेयर का जो भी कुछ इंपॉर्टेंट घटना के लगभग 30-40 टॉपिक है, वो मैं लेक्चर PDF बन गया, मैं लेक्चर आज या कल इस YouTube पर डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए। बाकी अगर कोई भी दिक्कत, अगर अभी भी अगर इंटरव्यू को लेके है, अगर आपका अभी इंटरव्यू होना बाकी है या सेकंड फेज में है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है या 1-to-1 सेशन चाहिए, मॉक चाहते हैं, तो 8750920419 पे हमसे संपर्क करके जो भी आपका डाउट है या आगे कहीं पर कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन को लेकर या कैसे क्या करें, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।